इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट इज दैट फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which makes the points is given as 2 1 plus iota 0 of the z plane, correspond to the points 0 1 and infinity of w plane. So that sketches the domain of the w plane and z plane which correspond. नाउ अब इसका सॉल्यूशन करना है हमें। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है विद द हेल्प ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें देखिए, आपने देखा कि एक जो पॉइंट दे रखा है डब्ल्यू में, वो पॉइंट दे रखा है हमें इसमें इन्फिनिटी। सो जो इन्फिनिटी जो पॉइंट है ना, अब इसको आपको ध्यान रखना होगा कि जिसको जैसे पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है कि ये होता है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो दिस इज ऑन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो भी बियॉन्ड जैसे हमारा पॉइंट जा रहा है, वी कंसीडर एज द इन्फिनिटी। नाउ अब जैसे हमने ले रखा है मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन एज ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है कि ए डी माइनस बी सी विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसको इन्फिनिटी की ले लेते हैं, तो जैसे हमने लिखा कि सी जेड प्लस डी है, अगर उसको हमने कर दिया 0, जब सी जेड प्लस डी 0 करेंगे तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू ऑब्टेंड होगी वो में क्या होगी, माइनस डी अपॉन सी ऑब्टेंड होगी। तो अगर एट द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू अगर हम माइनस डी अपॉन सी पुट कर रहे हैं, तो डब्ल्यू विल बी कंसिडर्ड एज इन्फिनिटी। और जैसे हम भी केस से दैट अगर जेड इक्वल टू इन्फिनिटी है, अगर जेड इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो क्या सिचुएशन होगी। तो वी कैन राइट डाउन दैट हियर एज एट द वैल्यू ऑफ जेड डब्ल्यू कंसिडर्ड टू बी इन्फिनिटी। डब्ल्यू इन्फिनिटी की तरह कंसिडर इफ द इमेज, अगर हम इमेज लेते हैं कि जेड अगर इन्फिनिटी हो जाए, तो डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू इन्फिनिटी क्या बन जाएगा ये। तो इस पे हम जब जेड इक्वल टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन जेड लिख सकते हैं। कैसे, जेड कॉमन लेने के बाद, ऐसे ही डिनोमिनेटर से जेड कॉमन लिया, दिस कैन बी सी प्लस डी अपॉन जेड। और हमें लिमिट्स क्या यूज करनी पड़ेंगी फिर यहाँ पे, तो वी कैन यूज द लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी।
तो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, तो जो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू ऑब्टेंड होगी, तो वैल्यू विल बी, जो जहाँ तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, जब जेड टेंस टू इन्फिनिटी हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी और सी प्लस डी अपॉन इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी हो जाएगा एट डब्ल्यू इन्फिनिटी पे। तो बेसिकली मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर हम जैसे जहाँ पे कोई इन्फिनिटी पॉइंट दे रहा है, वो क्या है हमारा जो बियॉन्ड दैट मीन्स एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, दैट इज द इन्फिनिटी। मतलब एक नंबर है, जैसे इस तरीके से हमें नहीं कंसीडर करना है कि वो इन्फिनिटी है, तो ठीक है। तो नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे हमें वापस जाना है। अब क्वेश्चन पे वापस जाएंगे तो हमें लिखना होगा कि गिवन दैट Z1, Z1 इक्वल टू क्या दे रखा है, टू दे रखा है। तो Z1 इक्वल टू टू, Z2 इक्वल टू वन प्लस आई, तो यहाँ पे जो Z2 है वो दे रखा है वन प्लस आई आयोटा, और Z3 हमें दे रखा है जीरो। एंड अब आते हैं W1। W1 क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। W1 जीरो, W2 वन, W1 जीरो हो गया, W2 वन, और W3 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो W3 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो W हमारा फंक्शन ऑफ जेड है, बट ये कहाँ पे दे रखा है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो फंक्शन दैट मीन्स वी डिफाइंड एज इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन की फॉर्म में आपको ध्यान रखना है इसको। नाउ we use by Mobius transformation, by using Mobius transformation। अब ट्रांसफॉर्मेशन से हमें क्या लिखना है, W1 माइनस डब्ल्यू इंटू W3 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W, दिस इक्वल टू Z1 माइनस जेड और Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस जेड। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, तो W1 की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो, जीरो माइनस डब्ल्यू, W3 क्या है हमारा, इन्फिनिटी माइनस वन, W1 जीरो, जीरो माइनस वन, और W3 है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस डब्ल्यू, इज इक्वल टू Z1 है हमारा टू, टू माइनस जेड, Z3 है जीरो, जीरो माइनस Z2, तो जीरो माइनस वन माइनस आयोटा हो जाएगा ये तो, अपॉन Z1 माइनस Z2, तो Z1 है हमारा टू माइनस वन माइनस आयोटा, और Z3 है हमारा जीरो, जीरो माइनस जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माइनस डब्ल्यू है, यहाँ माइनस वन है, तो इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ, तो इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन माइनस वन और इन्फिनिटी माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, टू माइनस जेड, टू माइनस जेड, और यहाँ से मैं माइनस ही कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो इसको में हम लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा अपॉन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो वन माइनस आयोटा हो गया, और ये माइनस का जेड है, तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, जेड हो जाएगा, तो इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब ये है डब्लू। अब देखिए ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में लिख दिया, ऐसे ही इन्फिनिटी माइनस डब्ल्यू अपॉन इन्फिनिटी हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और इक्वल टू क्या हो गया हमारा, टू माइनस जेड, टू माइनस जेड, और वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा और इंटू जेड। अब हमने क्या किया इसमें, जैसे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में,
और मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिनोमिनेटर में। नाउ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, दैट कैन बी रिटन एज वन अपॉन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे वो इन्फिनिटी नहीं है जैसे कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो वाला, दैट इज द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब यहाँ डिनोमिनेटर में भी क्या लिख देंगे इसे, वन माइनस डब्ल्यू अपॉन इन्फिनिटी। तो वन माइनस डब्ल्यू अपॉन इन्फिनिटी, दिस इक्वल टू, तो टू माइनस जेड, और ये हो जाएगा फिर हमारा वन प्लस आयोटा टू द होल स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन, तो वन प्लस वन इंटू जेड। अब देखिए यहाँ पर समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये अब जीरो कर देंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू टू माइनस जेड और इंटू वन प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा वन, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस वन, और प्लस का क्या आ जाएगा टू आयोटा जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो, और ये इंटू टू जेड, तो ये तो वन से तो वन कैंसिल हो गया। और डब्ल्यू इक्वल टू टू माइनस जेड, टू माइनस जेड और इंटू टू आई और अपॉन टू जेड, तो टू से टू कैंसिल हो गया। देखिए वो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये जीरो लिख देंगे, और डब्ल्यू अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो। तो ये जो डब्ल्यू फंक्शन आया इन जेड के टर्म्स में, तो डब्ल्यू फंक्शन क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू टू माइनस जेड अपॉन जेड, तो टू माइनस जेड अपॉन जेड, तो ये इसका डब्ल्यू फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ जेड। और इसकी हेल्प से आप इसको जेड की जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जेड किस फॉर्म में लिखना है तो, ओके, तो जेड इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ जेड, डब्ल्यू ऑल्सो।